तो आप जैसा कि ये देख सकते हैं, बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित ये जो परीक्षा है, इसकी सीट नंबर 5 देखिए यहाँ पे सीट नंबर प्रैक्टिस सीट नंबर 5, इसका जो भी मैथ का सॉल्यूशन है उसका आज हम देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका है यहाँ पे देखिए 10 नंबर, कितना नंबर 10 नंबर। तो सबसे पहले हम 10 नंबर का सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, सारा मैथ का सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। इसमें क्वेश्चन एकदम स्थायी पूर्वक पढ़ेंगे ढंग से और उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी भिन्न, क्या कह रहा है कि किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग है ना। तो भिन्न देखिए क्या होता है, भिन्न मतलब किसी भी भिन्न को मान लेंगे, माने कि पी बटा क्यू मान लिए। ठीक है, पी बटा क्यू मान लिए तो क्या हुआ, ये भिन्न हो गया। क्या हो गया, ये भिन्न हो गया। ठीक है, कोई भी भिन्न, ठीक है, कोई भी भिन्न पी बटा क्यू, ठीक है ना, पी बटा क्यू के रूप में। आगे देखिए, और फिर उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे माना कि भिन्न था पी बटा क्यू, अब इसका क्या होगा क्यू बटा पी, तो इसका उल्टा। अब इसके योग जो दिया हुआ है ये है 2.25/66। ठीक है, 25/66 यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए माना कि भिन्न पी बटा क्यू है, उसका व्युत्क्रम, तब पहला जो पी बटा क्यू है उसको व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो उसको उल्टा करेंगे तो क्यू को ऊपर और पी को नीचे। अब कह रहा है कि उसका योग, तो उसका योग है पी बटा क्यू, पी बटा क्यू प्लस क्यू बटा पी, है ना। पहला योग है, एकदम यहाँ पे ढंग से समझिए। कह रहा है कि किसी भिन्न, तो माना कि भिन्न है पी बटा क्यू, और उसके व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम मतलब पी बटा क्यू को उल्टा करेंगे तो क्यू ऊपर चल गया और पी नीचे आ गया, है ना। ठीक है, आगे फिर बराबर में कह रहा है कि उसका योग 2.25/66 दिया हुआ है, कर दिए। इसके बाद इसको एलसीएम ले लिए, तो क्यू पी के एलसीएम क्यू पी हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। अब बराबर में 157/66 आ गया इसका पूर्णांक तोड़ने पे। ठीक है, आगे क्यू इंटू पी हो गया, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पी है। इसका मान कितना दिया हुआ है 66, तो क्यू का मान, एक का मान इसमें 11 रखेंगे, एक का मान 6 रखेंगे, तो 11 छक 66 आ रहा है ना। पी इंटू क्यू इक्वल टू 66, पी इक्वल टू 11 और क्यू इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे भिन्न कितना हम माने थे, पी बटा क्यू भिन्न, है ना। माना कि भिन्न इक्वल टू पी बटा क्यू, है ना। आगे तो भिन्न बराबर पी बटा क्यू माने हैं, तो पी का मान कितना आया 11, क्यू का मान कितना आया 6। ठीक है, अब इसको हम पूर्णांक के रूप में तोड़ेंगे, भागा देंगे ऐसे करके 6 और यहाँ पे 11, तो ये लगेगा नहीं लगेगा, तो एक बार में 6, 11 में से 6 गया 5। तो इस प्रकार से जब आता है भागा में तो उसको पूर्णांक में इस प्रकार से लिखा जाता है। जो यहाँ आता है भागफल में इसको यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है, शेषफल में आता है उसको ऊपर लिखेंगे, ये जो रहता है यहाँ लिखा जाता है। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप आंसर यहाँ देख सकते हैं कि डी वाला में मिल रहा है। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ है। देखिए कह रहा है कि 10 अध्यापकों, कितना कह रहा है कि 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय 25,000 रुपया है। तो 10 को का है 25,000, है ना। 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय 25,000, तो ये औसत है, क्या है ये औसत। तो योग निकाल देते हैं इसका, तो योग निकाल दिए तो 25,000 गुने 10 इक्वल टू 2,50,000 आ गया। ठीक है, और कह रहा है कि 2 अध्यापक यहाँ पे है, कह रहा है कि 2 अध्यापकों की प्रत्येक की वार्षिक आय
20,000 है, तो 2 को, ठीक है ना, 2 में से प्रत्येक के 20,000, तो प्रत्येक मतलब एक का कितना 20,000, तो 2 का कितना हो जाएगा 40,000। तो कह रहा है कि 2 अध्यापकों की वार्षिक आय, तो एक का तो है 20,000, लेकिन हमको निकालना है दोनों का, तो दोनों का हो गया 40,000। ठीक है, आइए, तो यहाँ पे टोटल अध्यापकों की संख्या कितना है 10, जिसमें से 2 को का दिया गया है वेतन कितना 40,000। यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे औसत में है, और यहाँ पे डायरेक्ट वार्षिक आय है। ठीक है, ये भी वार्षिक आय है, लेकिन ये औसत में है, और ये डायरेक्ट आय में है। ठीक है, वार्षिक आय में है। तो योग निकाल दिए, तो ये निकल गया, जो योग निकाल दिए ये सभी का निकल गया है। तो सभी का है यहाँ पे कितना 2,50,000। ठीक है, तो हम शेष अध्यापक की आय निकालेंगे, वार्षिक आय, शेष अध्यापक की वार्षिक आय। तो टोटल कितना है 25,000, 25,000 नहीं है, 2,50,000 है, 2,50,000 है। 2,50,000 में से अगर 40,000 को हटा देते हैं, यानी कि साफ साफ पता चलता है कि टोटल 10 अध्यापक था, तो उसमें से 2 अध्यापक की वार्षिक आय को घटाया जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल जो आया है 8 का आया, कितना आया 8 का आया, 2,10,000 है ना, 2,10,000। तो ये कितना का आया 8 अध्यापक का आया। तो कह रहा है कि शेष अध्यापकों की वार्षिक औसत आय कितना है, तो ये जो आया है ये 8 अध्यापकों की औसत आय जो है ये योग आया है 8 अध्यापकों की। ठीक है ना, यहाँ पे 8 अध्यापकों की औसत आयु के योग आया है 2,10,000 आया जो। ठीक है, आगे शेष अध्यापक की वार्षिक औसत आय, तो औसत निकालने के लिए होती है क्या कि तो योग है 8 का योग है, तो 8 के योग में से 8 से भागा दे देंगे तो ये औसत निकल जाएगा। तो भागा दे दिए तो 2 लाख कितना है 26,250 रुपया, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट 20 के। आइए देखिए ऑप्शन मिलता है, हाँ 2,26,250 है। ठीक है, 26,250 आंसर ए में है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है 2m² माइनस 7mn प्लस 3n² इक्वल टू 0। तो कह रहा है एम अनुपात एन का मान ज्ञात करिए। आइए ये है 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये 2m² है माइनस 7mn है प्लस 3n² है बराबर में 0 है। तो 2m² के 2m² माइनस के माइनस, और यहाँ पे यह जो गुणनखंड है तो इसको 3 दूना के 6 हो गया। ठीक है, और m² प्लस n² हो गया। ठीक है, तो इसको उसी प्रकार से तोड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे -6mn और -mn, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो मान लीजिए कि 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, जैसे कि 3 दूना के 6 आ रहा है। ठीक है, और इसको जोड़ने पर -7mn आएगा। ठीक है, और गुना करने पर 3 दूना के 6 m² प्लस m² इंटू n² आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि आ रहा है कितना से तोड़े हैं -6mn -1mn से, इतना से तोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे फिर यहाँ पे कॉमा लिए हैं, क्या लिए हैं कॉमा, यहाँ पे 2 है m है। ठीक है, ये दोनों में से सिर्फ कॉमा लिया गया है, ये दोनों में से। ठीक है, तो 2m है तो 2m ले लिया कॉमा, तो यहाँ पे तो पावर है स्क्वायर में ना, तो यहाँ पे 2m है ना, तो ये 2 यहाँ लिख दिए, इसमें से 2 है, एक यहाँ लिखे हैं, अब एक इसके अंदर में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से इसको तोड़ेंगे 2 इंटू 3 में। ठीक है, तो 2 है ना, जो यहाँ से 2 और m लिखा गया यहाँ पे, और यहाँ पे बचा क्या 3, तो 3n यहाँ पे। ठीक है, माइनस में 3n। आगे यहाँ पे n यहाँ पे भी है मौजूद, n यहाँ पे भी मौजूद, जो तो दोनों में से जो निकलता है उसको क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए n, यहाँ बचा क्या m, क्या बचा m, और यहाँ पे ये जो प्लस है ये आपको अब माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस देखिए कॉमा ले लिए थे, तो जब माइनस कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस है जो माइनस हो जाएगा। ये माइनस तो माइनस ठीक ही है, एम था जी पर माइनस में, लेकिन ये अंदर आकर के देखो हो गया है प्लस में, क्योंकि माइनस को हम क्या कर लिए हैं कॉमा ले लिए हैं। ठीक है, माइनस में 3n
हो गया, ब्रैकेट इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिए ये वाला पार्ट m-3n, m-3n ये वाला। अब टोटल में से कॉमन लेना है, m-3n कॉमन ले लिया यहाँ से बचेगा क्या 2m-n, 2m-n। अब यहाँ से m-3n, ठीक है, और यहाँ पे बराबर कुछ नहीं तो यहाँ पे करेंगे बराबर 0 तो हो जाएगा m, और ये बराबर को उधर जाएगा तो 3n यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। तो अब आ जाएगा m/n बराबर 3/1। यहाँ देखिए यहाँ पे इसको कर दिए हैं 2m-n इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2m बराबर n है ना, माइनस के उधर जाएगा n तो ये हो जाएगा प्लस में, m/n बराबर हो जाएगा 1/2। तो आंसर आ गया, चाहे तो 3:1 हो सकता है या 1:2। 25 के 25 कहाँ है, 25 के यहाँ है, तो चाहे तो 3:1 आएगा, ठीक है, या फिर 1:2 यानी बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का हो गया खत्म। आगे आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। आगे है 31 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए 31 नंबर कहाँ है, यहाँ कह रहा है कि 21 घड़ी, कितना 21 घड़ी है ना, कह रहा है कि 21 घड़ियों का क्रय मूल्य, तो 21 घड़ियों का क्रय मूल्य 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 21 घड़ियों का क्रय मूल्य, तो 21 घड़ी का क्रय मूल्य, ठीक है, और 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य मतलब बेचना, ठीक है ना, के बराबर है। तो बीच में क्या कर दिए बराबर, तो क्रय मूल्य के मान ये हो गया 18 और विक्रय मूल्य का मान ये हो गया 21। क्रय मूल्य बराबर 18, विक्रय मूल्य बराबर 21। तो हम किसी वस्तु को 18 रुपये में खरीद रहे हैं और विक्रय मूल्य 21 रुपया है, यानी कि 21 में बेच रहे हैं, तो कितना का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि प्रतिशत लाभ निकालिए। ठीक है ना, क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिशत लाभ निकालिए। तो अब हम प्रतिशत लाभ निकालते हैं। ठीक है, प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना का हुआ, 3 का। लाभ कितना का है, पहले 18 में बेचे 21 में, 18 में खरीदे 21 में बेचे तो 3 का लाभ हुआ। तो 3 का लाभ, और लाभ गुने 100 तो गुने 100, और क्रय मूल्य, तक क्रय मूल्य कितना है 18, तो 3 छक 18। इसको काटेंगे, 3 से कटेगा, ये 50 से कटेगा, 50 बटा 3, 16 48 हो जाएगा, है ना। इसको भागा देगा था 16.2/3% आंसर। ठीक है, जो कि यहाँ आंसर मौजूद है 16.2/3। आगे थे 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन यहीं पे है। ठीक है, देखिए कह रहा है क्या कि एक इंजन जिसके पहिए की परिधि है इसमें, है ना, जो होता है 2πr, है ना, तो 7.1/1/7 मीटर है और 9 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, तो पहिए की परिधि 7.1/7 है, इसको तोड़ेंगे तब 50 मीटर आ जाएगा, 50/7 मीटर आ जाएगा, 7×7 = 50, है ना, आ गया। तो ये हुआ एक चक्कर में, लेकिन इसको 7 चक्कर में तय की गई दूरी, तो यहाँ पे 7 से हम गुना कर दिए 50/7 में, तो आ गया, कटेगा ही 7 से 7 आ गया 50 मीटर। कितना गया 50 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि आगे क्वेश्चन देखिए, अच्छा का लग रहा, तो गाड़ी की गति किलोमीटर में निकालिए। देखिए यहाँ 9 सेकेंड है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेकेंड है ना, मीटर है, यहाँ सेकेंड है, लेकिन यहाँ आंसर पूछ रहा है कैसी में कि गति किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है ना। तो आगे देखिए, तो गाड़ी की गति, तो गति यानी कि चाल, मतलब चाल, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 50 मीटर, जो कि हम निकाले हैं 7 चक्कर में, तो टोटल तय किया 50 मीटर। ठीक है ना, और समय कितना है 9 सेकेंड, तो बटा में नीचे 9 सेकेंड, और ये जो है 18/5, तो ये
यहाँ पे मीटर है और सेकेंड है, तो इसको किलोमीटर में करने के लिए 18/5 से गुना कर दिए। अब इसको काटेंगे तो 9 दूना के 18, अब 5 दहें के 50, अर्थात 20 मीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, जो कि आंसर बी में मौजूद है। देखिए कोई भी चीज़ है अगर वो मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ हो तो 18/5 से गुना करके किलोमीटर में उसको ला देना है। अगर किलोमीटर में दिया हुआ हो और उसको मीटर प्रति सेकेंड में लाना है तब उसको 5/18 से गुना करना है। ठीक है, आगे 42 नंबर। बयालीस नंबर क्वेश्चन, आइए यहाँ देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें कि तीन घन है। कितना घन है? 3। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घन किसी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घन किसी धातु के बने हैं। इनके गोलाकार एक नया घन बनाया जाता है। नए घन की भुजा बताएं। क्या कहा? नए घन की भुजा बताएं। तो देखिए एक नए घन की भुजा का फॉर्मूला ले लिए, भुजा क्यू। घन का फॉर्मूला तो यही होगा, है ना, घन का आयतन भुजा क्यू। अब पुराने तीनों घनों का भुजा, तो एक भुजा, दो भुजा और 3 भुजा। तो पहला भुजा का मान 3 सेंटीमीटर, दूसरा के 4 सेंटीमीटर, पाँचवा के 5 सेंटीमीटर। और इसका आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, तो सब पे क्यू कर दिए। ठीक है, अब इसी को ना सबको मिला करके गला करके एक नया बनाएंगे। तो सबको एक में अगर इसको मिला दिए और मिलाने के बाद एक नया बनाएंगे तो बड़ा वाला तैयार होगा। तो सबको मिलाएंगे तो मिलाना है, नहीं कि सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़ दिए, इतना के 27 आया, 4 के करेंगे तो 64 आएगा, 5 के करेंगे तो 125 आ जाएगा क्यू, है ना। तो भुजा क्यू 216, इतना के फिर ऐड किए तो आ गया 216। तो भुजा यहाँ पे 216 और 216 को लिखेंगे 6 × 6 × 6, है ना। आगे 6 × 6 लिख दिए। अब यही कहता है कि क्यू जब हो, क्या हो? जब क्यू हो तो तीनों में से 6 पे क्यू 6 × 6, ठीक है ना। और ये जब क्यू हो, क्या हो? क्यू हो तो तीनों में से एक बाहर आता है। कितना आता है? एक बाहर आता है। जिस प्रकार से अगर यहाँ पे 2 × 2 हो, सिर्फ रूट हो तो 2 में से एगो बाहर आ जाता है ना। लेकिन अगर क्यूब हो, क्या हो? क्यूब, क्या हो? क्यूब 6 × 6 × 6 क्यूब हो, तो यहाँ पे क्यूब हो, है ना। यहाँ पे देखो क्यूब है, क्यूब है, तो क्यूब रहेगा तो क्या करेंगे? 3 में से एक को निकालेंगे बाहर, तो एक को निकाले बाहर तो 6 सेंटीमीटर आ गया आंसर। कितना है? 6 सेंटीमीटर आंसर 42 के। देखिए 6 सेंटीमीटर आंसर यहाँ मौजूद है। ठीक है, आगे 42 के बाद 31 हो गया, 37 हो गया, 42 हो गया, नहीं है। 42 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन, आइए देखिए 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ मौजूद है। कह रहा है क्या क्वेश्चन, ढंग से पढ़िए। 57 नंबर क्वेश्चन कर, एक परीक्षा में एक को 30% अंक प्राप्त होता है किंतु वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। ठीक है ना। तो हम कहीं पर भी इसमें न किसी को फेल कराएंगे और न किसी को पास करवाएंगे। जितना नंबर रहेगा उतना ही पास कराएंगे, उससे ज़्यादा उसको नंबर नहीं देंगे। ठीक है ना, पास से भर उसको नंबर देना है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। आगे कह रहा है जबकि बी को 45% अंक प्राप्त होते हैं और वह इस प्रकार आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक पाता है। ये देखिए 15 अंक ज़्यादा पा लिया, जितना इसको पास होना था उससे क्या हुआ कि 15 अंक ज़्यादा पा लिया। तो 15 अंक ज़्यादा नहीं देना है, इसको कम करके जितना अंक पर एकदम पासिंग मार्क्स एकदम उतना ही देना है। ठीक है, तो आगे कहता है न्यूनतम उत्तीर्णांक है, न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है। ठीक है, आइए तो हमारा दिमाग में ये सेट करना है पहले कि हम किसी को ज़्यादा अंक ना देंगे और ना किसी को कम करके फेल कराएंगे, एकदम बराबर देना है जितना पे पासिंग मार्क्स हो। तो कह रहा है ये परीक्षा में, कह रहा है कि ये परीक्षा का एक परीक्षा में एक को 30%, तो मान लिया कि
टोटल अंक x का है, ठीक है। माना कि परीक्षा का कुल अंक x है, तो x का 30% अंक प्राप्त होता है, किंतु वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 60 अंकों से फेल न हो गया जी, तो इसको फेल नहीं करवाना है, इसको पास करवा देंगे 60 अंक। और इसको देखिए यहाँ पे दे दिए 60 अंक, यहाँ पे देखिए दे दिए 60 अंक दे दिए, यानी कि जोड़ दिए, यानी कि अब ये पास हो जाएगा। अब पास ही भर दिए हैं ना, ज़्यादा इसको अंक भी नहीं दिए हैं, पास ही भर दिए हैं। आगे देखिए कह रहा है कि बी को 45% अंक, बी को 45% अंक, बी को 45% अंक प्राप्त होते हैं, तो बी को माना कि x का है, तो टोटल अंक x है, तो x का 45% अंक प्राप्त हुआ, और इस प्रकार वह आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक पाता है। तो देखिए ये 15 अंक अधिक पाया, तो 15 अंक इसको अधिक पाना चाहिए, गलत बात ना है, पास ही भर इसको चाहिए अंक, ज़्यादा नहीं देना है इसका अंक। तो 15 अंक देखिए इसको में से घटा दिए, है ना, घटा दिए। अब देखिए अब ये हो गया, अब इसको करिए, अब ये जो है ये बन गया, अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। 30x प्लस 60 है तो 30x है, अब यहाँ से x में 45x है, तो बराबर के इधर लाएँ तो माइनस में आ गया, अब यहाँ पे -15 का -15, और 60 यहाँ पे प्लस में इधर गया माइनस, और यहाँ पे 45 में से 30 गया, तो माइनस में 15 आएगा, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15%, यहाँ 60 में से 75 गया, तो 75 थी, 60 में से 15 गया, 60 में से 15 नहीं घटेगा, दोनों माइनस में दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 75। और ये इसके बाद फिर वही एक्स में देखो प्रतिशत में है, तो ये प्रतिशत हटेगा। देखिए अगर यदि जो प्रतिशत यहाँ पर इस प्रकार से है कि 15/प्रतिशत, इसको लिखेंगे 15/100, इसका मतलब ये हुआ। अगर कहीं पे नीचे में 15 है अब प्रतिशत लगा हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि एक ऊपर है, तो ये 15 का 15, और जो प्रतिशत है इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर लगेगा 100, ठीक है 100। यहाँ देखिए तो ये 15% नीचे आ गया, तो प्रतिशत को हटाएं तो यहाँ काट दिए 100, इसको काटेंगे पाई से, इक्वल टू आ गया 500। एक्स का मान कितना आ गया 500, एक्स का मान कितना आ गया 500, ठीक है। आगे देखिए करें न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कहिए या ये कहिए, दोनों तो बराबर है ना, क्योंकि दोनों को हम ज़्यादा अंक दिए ही नहीं, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक तक के दोनों को लाए हैं। ये ज़्यादा अंक ला रहा था तो इसको कम कर दिए, अभी 60 अंक कम लाया था तो इसको न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जितना था उतना तक ला कर रख दिए। तो दोनों में से किसी को एक को उठाइए और उसमें एक्स का मान पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को भी, मैं इसको उठा लेते हैं, ठीक है, ये भाग को उठा लेते हैं, 1 से गुने 45%, ठीक है, माइनस में 15, एक्स का मान कितना आया 500, यहाँ पे 500 गुने 45, ये प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत को लाएंगे नीचे, माइनस में 15, ये देखिए कट गया। अब यहाँ पे आ गया 45 गुने 5, तो 5 पचे 25, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 चौके 20, तो 20 2 22, माइनस में 15, इसको हटाएंगे, देखिए 225 है ना, यहाँ पे आ गया 225 माइनस 15 इक्वल टू 210, आंसर 210 मौजूद है, 97 नंबर 210 देखिए यहाँ पे मौजूद है आंसर। आगे आइए 63 नंबर, कितना 63 नंबर देखते हैं, ये 63 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहे मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है, मोहन जो काम करने की क्षमता है उसको 25 दिन है, ठीक है, लिख दिए 25 दिन। जिसे सोहन 20 दिन में कर सकता है, सोहन की क्षमता 20 दिन है, 20 दिन लिख दिए। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, दोनों को एक साथ काम करवाते हैं, ठीक है, के लिए काम करते हैं, और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। कौन काम छोड़ता है, मोहन काम ये छोड़ देता है, ठीक है, सोहन करते रहेगा, है ना, छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन का कितना समय लगेगा, इसको कितना काम लगेगा, और शेष काम को, पूरा काम के बारे में बात नहीं किया गया है, शेष काम के बारे में बात किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे आइए देखते हैं, तो मोहन 25 दिनों में करेगा, सोहन 20 दिनों में करेगा, तो ऐसे स्थिति जब रहेगा तो ये दोनों का एलसीएम निकालना, तो एलसीएम इसका निकाल लिए, मान लिए कि 25 चौके 100 आ जाएगा, 25 से ये भी कटेगा, 100 भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, ठीक है, तो हम इसका एलसीएम ले लिए, 100 आ गया। आगे देखिए 25 अब देखिए कटेगा कितना से, तब 25 चौके
100, टोटल काम हो गया, ये टोटल क्या हो गया, ये काम हो गया, टोटल काम हो गया दोनों का पूरा, दोनों मिल के करेगा। तो ये करेगा 25, 25 चौके 100 यानी 4 दिन में करेगा, मोहन 4 दिन में करेगा, 20 25 100 यानी 5 दिन में करेगा। ठीक है, सॉरी, इसकी इसकी कार्य क्षमता 4 है और इसकी कार्य क्षमता 5 है। मोहन को कार्य क्षमता करने की 4 है और इसकी 5 है, तो एक दिन में काम करेगा 9, 5 और 4 9, दोनों मिल के एक दिन में करेगा 9 काम। टोटल 5 दिनों तक के श्रम करते हैं, है ना, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ 5 दिनों तक श्रम करते हैं, तो दोनों एक साथ करते हैं कितने दिनों तक, तो एक दिन में करेगा 9, तो दोनों 5 दिनों तक काम किया, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 काम हो गया। टोटल काम कितना था 100, काम कितना हो गया 45, तो टोटल काम 100 है, उसमें से 45 घटा दिए तो बचा कितना 55, 55 काम अभी हमारे पास बचा हुआ है। और कह रहा है कि उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है और शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा, तो शेष काम कौन करेगा, सोहन ना, और सोहन की क्षमता है एक दिन में 5 काम करने के लिए, और टोटल काम बचा हुआ है कितना 55, तब एक दिन में 5, तब 5 से भागा दे देंगे, 11 पचे 55, तो 11 दिन। शेष काम को लगा समय सोहन द्वारा 11 दिन हो गया आंसर। अगर कहता हमसे कि बताइए टोटल कितना दिन लगा, टोटल कितना दिन लगा, तो पहले देखिए 5 दिन काम हुआ था, है ना, और फिर इधर 11 दिन हुआ, तो 11 5 16 दिन हो जाता। अगर टोटल काम पूछता, कुल काम पूछता था, कोई कुल कितना दिन लगा, लेकिन शेष पूछा है तो शेष में हो गया 11 दिन। ठीक है, 11 दिन देखते हैं हम ऑप्शन में है या नहीं, 63 के, 63 के देखिए यहाँ बी में 11 दिन। ठीक है, आगे 70, 70 में है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, किसकी, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, उसकी माँ की आयु का 2/5, देखिए जब इस प्रकार से रहे तो उसको इस प्रकार से लिखिए, माँ की आयु का, माँ की आयु का कितना कह रहा है, माँ की आयु का, माँ की आयु का 2/5, मतलब 2/5। तो देखिए जो नीचे वाला रहेगा ना, एकदम बगलवा में जो रहेगा उसी का हो जाएगा, तो ये हो गया माँ की आयु। अब ये हो गया कह रहा है कि क्या कह रहा है कि माँ की आयु का 2/5 हिस्सा है ना, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, अब जो दूर में हो गया वो व्यक्ति के हो गया, ये हो गया व्यक्ति के, अर्थात इसमें देखिए 2/5 यहाँ पे लिख देंगे नीचे, 2/5 है ना, तो 2/5 जो हो गया ये हो जाएगा इसका, और 5 हो जाएगा माँ के। ठीक है, तो यहाँ माँ की आयु 5 और पुत्र की 2, ये है वर्तमान आयु, क्या है वर्तमान आयु, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्तमान आयु। ठीक है, कहीं से 8 साल बाद अपनी माँ की उम्र का आधा हो जाएगा, 8 साल बाद, तो 8 साल बाद ना होगा जी, तो 8 साल बाद का कह रहा कि माँ का आयु दोगुना हो जाएगा, पुत्र की आयु आधा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, माँ से आधा हो जाएगा, है ना, देखो 8 साल बाद अपनी माँ की उम्र का आधा हो जाएगा, है ना, 2 2 यहाँ 1। देखिए सबसे पहली बात, अगर कोई भी चीज़ ईयर से यदि बढ़ रहा है, अगर अभी 10 साल है, ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका आयु है, आप पुत्र हैं, आपका आयु है 10 साल, यहाँ पे माँ का आयु है, ठीक है, माँ का आयु है मान लीजिए कि 40 साल। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम 10 साल बाद जाएंगे, कितने साल बाद, 10 साल बाद जाएंगे, तो दोनों के आयु में परिवर्तन होगा। 10 साल बाद जाएंगे तो इसको में 10 जुड़ेगा तो 20 हो जाएगा, इसमें जब 10 जुड़ेगा तो 50 हो जाएगा, तो दोनों के आयु में परिवर्तन हुआ। और क्या देखें हम कि यहाँ पे जो अंतर है वो सेम है, देखिए 10 का अंतर यहाँ भी है, यहाँ भी 10 का अंतर है ना, अंतर क्या है दोनों जगह सेम है। तो यहाँ पर भी तो जब हुआ है डिस्टेंस अनुपात में, तो यहाँ पर भी तो होना चाहिए सेम अंतर। तो देखिए यहाँ पे अंतर है 3 का, यहाँ पे अंतर है 1 का, जो कि सेम नहीं है। आइए इसको सेम करते हैं, सेम करने के लिए इसको में देखिए कि इसको में देखना है कि कितना का अंतर है, तो इसमें 3 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, तो इसका वाला गुना इसमें और इसका अंतर वाला गुना
इसमें कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 5/2, 5:2 ही रहेगा, लेकिन इसमें करेंगे तो फर्क पड़ेगा। तो इसमें कितना से करेंगे, इसमें कितना से अंतर है, 3 से, तो इसका अंतर हुआ, इसमें से गुना कर देंगे, तो 3 दूना के 6, कितना से गुना कर रहे हैं, 3 से, है ना। तो 3 दूना के 6 और 1 3 के 3। अब देखिए अंतर दोनों का, जिस प्रकार से यहाँ पे हम अभी सेम करके दिखाएं, 10 वर्ष इसमें भी है, 10 वर्ष इसमें भी है ना, आगे बढ़ा हुआ, और ये आयु बढ़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है ना। अंतर अब सेम मिला, यानी कि अब ये सही हो गया। अब हम इसको सही करें। ये कह रहा है किताब की 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। तो जो किताब कहेगा उसको ऊपर 8 साल बाद, है ना। जो किताब कहेगा ऊपर, जो किताब कहेगा उसको ऊपर, और हम कहेंगे जो नीचे, तो हम कितना कह रहे हैं कि 1 साल बाद, है ना। और कह रहे हैं कि किसका आयु, जिसका आयु निकालना है उसको बगल में गुनना, किसका आयु निकालना है। देखिए देखिए यहाँ किसका निकालना है, कह रहे वर्तमान में माँ की उम्र कितनी है, तो माँ की उम्र कितना है, तो वर्तमान में माँ की उम्र तो 5 वर्ष है, तो 5 से गुनना, तो 8 × 5 = 40 वर्ष हो गया आंसर। 40 वर्ष देखिए कहाँ है, तो डी में है, 70 के डी में हो गया आंसर। ये हो गया 70 तक के खत्म, 370। आगे है 90 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। 90, यहाँ है 90। देखिए पानी टंकी वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि पानी की एक टंकी में के तल में 2 छिद्र रहेगा, तल में 2 छिद्र है, तो ये गारंटी है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ निकाला जाएगा, क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा, क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। पानी की एक टंकी के तल में 2 छिद्र है, तो तल में छिद्र रहेगा तो सिर्फ पानी निकलेगा, पानी भराएगा नहीं, है ना। ए तथा बी केवल ए छेद खोलने पर, केवल ए छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में, यानी कि ए हो जाए 30 मिनट में, ठीक है। अब केवल बी छिद्र को खोलने पर 20 मिनट में, अगर बी को खोलते हैं तो 20 मिनट में, है ना, 20 मिनट में। अब यदि 10 मिनट तक दोनों छिद्र खोल देते हैं, 10 मिनट तक दोनों छिद्र खोल देते हैं, और खोलने के बाद बी को बंद कर देते हैं, किसको बंद करना है, बी को बंद करना है। देखिए बी को बंद करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, ए को 30 मिनट तक, बी को 20 मिनट तक के खोल के एकदम छोड़ दिए, तो पानी गिर रहा है। तो इसको बताए हैं कि जब ऐसा रहेगा तो उसको एलसीएम लेंगे, है ना, उसमें काम कर रहा था तो एलसीएम लिए, तो यहाँ एलसीएम 60 आया, तो इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता 3 है, ठीक है। तो 1 मिनट में 5 लीटर निकालेगा ये, 1 मिनट में 3 2 5 लीटर, दोनों जब खुला रहेगा तब 3 2 5 लीटर। तो 10 मिनट तक के दोनों को खोल दिए, 10 मिनट तक दोनों को खोल दिया, है ना, 10 मिनट तक के दोनों को, 10 मिनट तक दोनों छिद्र खोलकर, है ना। आगे तो 10 मिनट तक छोड़ खोलेंगे तो 5 है यहाँ 10, तो 5 रहेंगे 50 लीटर, 50 लीटर पानी निकल गया, 50 लीटर पानी निकल गया। टोटल इसकी क्षमता था कितना, 60 लीटर, टोटल पानी था 60 लीटर, टोटल पानी था 60 लीटर, उसमें से 50 लीटर पानी निकल गया, बचा कितना, 10 लीटर, है ना। आगे देखिए 10 लीटर पानी बचा हुआ है। कह रहा है कि अब बी को बंद कर देंगे, बी को बंद कर देंगे, है ना। अब हम किसको बंद कर देंगे, बी को बंद कर देंगे। तो अब ए ने निकालेगा जी, ए जब निकालेगा तो ए की क्षमता कितना है, 2। आइए तो ए की क्षमता है 2, तो यहाँ 10 लीटर भर बचा हुआ है, तो इसमें दो इसकी क्षमता है 2, तो 2 × 5 = 10, यानी 5 आंसर। 5 मिनट लगाएगा टाइम, ये 5 मिनट टाइम लगाया, तो शेष टाइम 5 मिनट लगाया। अब यहाँ पे जो पूछा गया है कि तो कुल समय कितना लगेगा, कुल समय, तो पहले समय कितना लगा था, 10 मिनट, पहले समय लगा था 10 मिनट, और 5 मिनट अभी लगा, तब कुल समय, है ना, कुल समय 10 मिनट + 5 मिनट = 15 मिनट का समय लगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग के समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। पहले इसका देखते हैं 15 आंसर है या नहीं है, 15 मिनट है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में भी मैथ है। ये है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ देखिए
कह रहे किसी धन 2 वर्षों का साधारण ब्याज है ना 160 रुपया, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया है। तो दर निकालना है, क्या निकालना है? दर निकालना है। तो प्रतिशत दर बराबर फॉर्मूला होता है ऐसा में CI माइनस SI इंटू समय 100 गुने समय, ठीक है ना, या समय गुने 100, ठीक है, बटा में SI। तो समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है। SI साधारण ब्याज को बोलते हैं SI बराबर 160 है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं CI, हो गया 164, ठीक है। तो प्रतिशत दर वाला फॉर्मूला लिख दिए CI माइनस SI गुने 100/T गुने SI। यहाँ पे करेंगे CI का मान 164, SI का मान 160, ठीक है, गुने यहाँ पे 100 गुने 2, यहाँ पे 72 में 160, ठीक है। यहाँ पे अब इसको काटेंगे 164 में से 60 गया तो बचेगा कितना? खाली 4, नीचे में 160, 4 चौके 16, यानी यहाँ पे आ जाएगा 40 आ जाएगा, और 40 से 0 कटेगा, आंसर 20, 5 आ गया, 4 5 20, ऐसे 0 कटा है, और 4 5 फिर 20 कटेगा 5, यानी कि 5% आ गया। रेट कितना आ गया? 5% आ गया, रेट 5% आ गया। बस फॉर्मूला पे यहाँ पे कर देना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं 103 नंबर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपवाद में हमेशा एगो दो पूछते रहता है, इस पर भी बहुत ही ध्यान दीजिए। आइए 103 नंबर कहाँ है, देखिए यहाँ पे है 103 नंबर दिखा होगा आपको। 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 125, 2x प्लस 1 बराबर हो, तो x का मान पूछ रहा है, ठीक है। आइए देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, पावर में बहुत सारा चीज़ रहेगा, पावर में ऐसे रहेगा, नीचे में इस प्रकार रहेगा, तो इसको बेस को सेम करिए। फार्मूला होता है कि a पे पावर x इक्वल टू a पे पावर y। देखिए आप देख रहे हैं कि a नीचे में भी a है, यहाँ भी नीचे में भी a है, यानी कि बेस बराबर सेम है, बेस का जो है वो सेम है, ठीक है ना। लेकिन ये पावर है जो चेंज है, यहाँ x है यहाँ y है, तो क्या कह देता है, बेस जब सेम हो जाता है तो पावर वाला को हम यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर y, है ना। हाँ, तो आइए यहाँ भी वही काम करेंगे। यहाँ पे 5 में है, बेस में यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना 125, तो हम इसको भी क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे। तो 125 को हम 5 पे पावर क्यू लिख सकते हैं, है ना। अब 5 को यहाँ पे 5 ही लिख देंगे, क्यू लिख दिए। तो अब देखिए तो दोनों बेस सेम हो गया, लिख दिए तब। तो जब लिख दिए हैं तो आगे करिए इसका सोल्यूशन। 103 इसमें है, क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए कर दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये 5 खत्म, ये 5 भी खत्म, बेस क्योंकि सेम कर दिए ना, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 3 के 3, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ठीक है। आगे आइए आगे, अब इसको गुना करेंगे, ये सेम उतार दिए, फिर यहाँ से 3 दूनी के 6x प्लस में 1, नहीं सॉरी 3 दूनी 6x, तो इसके साथ भी गुना होगा तो 3, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये 6 है यहाँ पे, तो ये आ गया माइनस में 6x प्लस में 7, और यहाँ पे प्लस में 3 था, बराबर किधर आया है, तो ये हो गया माइनस में 7, बराबर में कुछ नहीं तो 0। ये एक्स स्क्वायर 2x माइनस 6x, इसको घटाएंगे तो 6 में से गया 2 कितना आएगा, माइनस में 4x, 7 में से माइनस 3 गया तो 4, है ना, ये वगैरह प्लस में बराबर 0 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहा हो लिखा हुआ है ए स्क्वायर, यहाँ पे 4 है तो इसको 4 को लिख दिए 2 पे पावर होल स्क्वायर, तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, है ना। तो ए फार्मूला बन गया, तो फार्मूला पर कर दिए, यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। यही चीज़ देखिए है यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे लास्ट में देखिए बी स्क्वायर है, बीच में देखिए माइनस में 2ab, यहाँ पे ए के काम कर रहा है 2 और बी के काम कर रहा है x, ठीक है। आगे तो x माइनस 2 बराबर 1, अब बराबर में कुछ नहीं तो 0, तो ये पावर इधर जाएगा 0 तक खत्म, 0 x माइनस 2, x बराबर 2 आंसर आ गया, ठीक है।
आगे क्वेश्चन नंबर 120। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ है खास इसमें नहीं 120 में। चलिए देखते हैं 120 नंबर। 120 120 120 देखिए यहाँ पे है 120। कह रहा है कि 2.4 से 0.15 को निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो 2.4 में से निकाल दीजिए तो घटा देंगे 1.5 को 1.5 को का किए घटा दिए तो आगे कितना 2.25 निकाल दिए। अगर निकालने के बाद जो परिणाम आया था परिणाम कितना है 2.5 आया। अगर उसमें 2.5 में 7.5 को जोड़ दें तो देखिए 2.5 में 7.5 को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद 9.75 आंसर आ गया जो कि यहाँ मौजूद है, ठीक है। आगे देखिए 137 नंबर। प्रॉब्लम लाइन का अच्छा 137 नंबर क्वेश्चन यहाँ है 137 और इसमें बुक में यहाँ पे 137 कर 128 मीटर कितना 127 कहना है कि देखिए 128 मीटर तथा 132 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर रेखाओं में विपरीत दिशा में चल रही है। उनके मिलने के समय से वे एक दूसरे को पार कर लेती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि 128 मीटर 132 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ, तो रेलगाड़ी में जो होती है अगर प्लेटफार्म है तो प्लेटफार्म ही उसका दूरी हो जाएगा, या फिर रेलगाड़ी हो तो खुद वो अपनी दूरी जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही दूरी हो जाता है ना। अब 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर चाल है जो देखिए प्रति घंटा की चाल समानांतर रेखाओं में विपरीत दिशा में चल रही है। तो जब विपरीत दिशा में चलती है तो चाल जुड़ जाएगी। एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चलती तो चाल घटता है ना। आइए देखिए यहाँ पे तो विपरीत दिशाओं में ट्रेन की सापेक्षिक चाल क्या होगा जुटेगा ना जी। तो हम देखिए जोड़ दिए हैं 42 + 30। यहाँ देखिए 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों को क्या किए हम जोड़ दिए, ठीक है। 42 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा तो यहाँ पे जो है ये प्रति 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको हमको लाना है मीटर प्रति सेकेंड में। आंसर देखिए सेकेंड में है ना। अगर नहीं इसको करेंगे तो घंटा में आ जाएगा। हमको लाना है क्या जी में मीटर प्रति सेकेंड में, इसीलिए 5/18 से गुना पहले भी हम बताए हैं है ना। तो 5/18 से गुना कर दिए इसको 18 चौके 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ये क्या आया ये चाल आया है, ये क्या आया चाल आया है ना। आगे देखिए फिर चाल उनके मिलने के समय से एक दूसरे को पार कर जाती है। तो वो दूसरे को पार करने में जो लगता है समय उसी समय के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों ट्रेनों को आपस में पार करने में लगा समय है ना, लगा समय। तो समय वाला फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमको पता नहीं है तो दूरी वही होता है जो ट्रेन क्वेश्चन में दूरी कहीं लिखा हुआ नहीं लेकिन समझनी पड़ेगा कि जो ट्रेन की लंबाई होती है वही हो जाती है दूरी है ना। या कहीं किसी क्वेश्चन में प्लेटफार्म रहेगा, किसी क्वेश्चन में पुल रहेगा तो वही हो जाएगा उसकी लंबाई, ठीक है। तो इसकी लंबाई 100 तो इसमें दो ट्रेन है, एक 128 मीटर और दूसरा 132 मीटर। तो यही इसका हो गया क्या हो गया लंबाई, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, दोनों को 128 मीटर और 132 मीटर बट्टा में 20। तो ये हो गया दूरी है ना, ये हो गया दूरी। अब बट्टा में चाल तो दूरी बटा चाल इसको जोड़ दें तो 260/20 इसको काटेंगे 0 तो 13 हो गया 13 सेकेंड। आगे समझ में ये हो गया समय, ये हो गया समय 13 सेकेंड। आगे 143 नंबर क्वेश्चन, ये है 143 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी है। देखिए दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच के बच्चों का दो संख्याओं के वर्ग, माना कि पहली संख्या x है दूसरा y है और संख्या के वर्ग इसको वर्ग कर दिए और फिर इसको भी वर्ग कर दिए है ना। कहा कि वर्गों के बीच का अंतर है ना, वर्गों के बीच का अंतर। तो यहाँ पे जोड़ नहीं देंगे क्या करेंगे अंतर, अंतर मतलब घटाव कर देंगे।
अंतर कितना है 25 लाख 2,56,000 2,56,000 2,56,000 है। और संख्याओं का योग x प्लस वाई, देखिए यहाँ पे किए हैं x प्लस वाई संख्याओं का योग कितना है 1,000 हो गया 1,000। ठीक है, तो हमको एक बात बताइए, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक बार एक्स प्लस वाई के, होता है ना। तो देखिए यहाँ पे माने हैं हम ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना इसमें, और यहाँ पे माने ए प्लस बी जो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला कर दिए ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी है ना। और इसका मान इतना कर दिया और इसका जो मान था वही लिख दिए। ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 1,000, तो ए प्लस बी इन है जी, तो इसके सामने देखिए 1,000 रुपये लिख दिए हैं ए माइनस बी, और यहाँ पे 2,56,000 रुपया है। ठीक है, ए माइनस बी के ए माइनस बी आई गुना में ना है, तो यहाँ आ जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा भागा में, तो भागा में लाए तो ये कट गया 256। यहाँ देखिए ए माइनस बी बराबर 256, ये हो गया समीकरण 1। यहाँ देखिए ए प्लस बी समीकरण 2, तो इस समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर है ना, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो जब जोड़ने पर या घटाने पर यहाँ पर जब इस प्रकार से एक प्लस एक माइनस का मान रहेगा तो इस टाइप में से निकालना होगा। तो फर्स्ट वाला का जो प्लस में रहेगा उसको निकालने के लिए ये दोनों के मानों को एक बार पहले जोड़ो, और जोड़ने के बाद दूसरे भागा देकर के जो आएगा वही हो जाएगा ए का मान। ठीक है, और बी के मान जो माइनस वाला निकालेंगे, इसमें देखिए माइनस है ना, तो बी का मान निकालने के लिए दोनों के मानों में से घटाओ। ठीक है, घटाने के बाद आएगा 744, और इसको में से 2 से भागा दो, भागा देने के बाद 372, एकदम शॉर्ट तरीका। और बाकी नहीं तो फिर तुम लॉन्ग तरीका से समीकरण 1 समीकरण 2 मांग करके बनाते रहो, बहुत लॉन्ग जाएगा वैसे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखो, इसका मान निकालना है, दोनों प्लस है, इसका मान निकालना है, तो इसको दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे 2 से भागा आ जाएगा 628। इसका निकालना है तो दोनों को घटा करके और 2 से भागा 372। देखिए 628 और 372 ऑप्शन में है 143 के, 628 और 372 ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए हो गया 143 और क्वेश्चन है 143 के बाद 103 है। देखिए 143 यहाँ तो है नहीं, 149 भी है, 149। चलिए 103 पहले देख लेते हैं। 103 कहाँ गया जी, 103 यहाँ। अच्छा ये तो देख ही लिए है ना, 103 है, 103 देख लिए हैं। चलिए देख लिए हैं, देख लिए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देख लिए हैं, 37 देख लिए हैं, आगे क्वेश्चन 20-30 सब लगभग देख ही लिए। अब नहीं क्वेश्चन 103 तो देख ही लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखा गया है 149। चलिए 149 देख लेते हैं। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, एक गोला का व्यास दोगुना है। ठीक है, गोला का व्यास ही गोला का आयतन याद रखेंगे 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, गोला का आयतन। कहता एक व्यास, ठीक है, व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है ना, पहले का गोला यहाँ पे बाद का गोला। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, आयतन का लिखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ पर भी लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे देखिए 4/3 पाई दोनों मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंतर जब सिर्फ होगा तो रेडियस का होगा, है ना, क्योंकि व्यास न है तो सिर्फ रेडियस में अंतर होगा, तो रेडियस को हम लिखेंगे आर क्यू और यहाँ पे आर क्यू। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि गोले का व्यास दोगुना कर दिया जाए। मान लीजिए कि पहले है 1, ठीक है, पहले है 1, अब इसको दोगुना कर देंगे तो हो जाएगा 2,
अब इस पे क्या करेंगे क्यू, तो ये 1 क्यू करेंगे 1, इसको कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो दोगुना कर दिया जाए तो दोगुना कर दिए तो कितना हो गया 8 हो गया। ऐसे लग रहा था 2 लेकिन है रियल में अब 8 है ना 8। और इसके दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, तो उसका आयतन बढ़ जाएगा तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा जो निकालना है। ठीक है, देखिए कितना बढ़ता है, तो यहाँ पे 7 बढ़ गया है ना, तो 7 गुने 100 अब बटा कितना सेम 1 से बढ़ा है तो 1 नीचे इक्वल टू 700% आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। तो आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और ये BASSC है ना, BASSC का है जो आप देख सकते हैं। और इसी का था ज्ञान बिंदु ज्ञानधारा का रोशन आनंद सर एवं बिटू झा के जो बुक प्रकाशित किया गया है वो वाला। और आगे से हम सारा का सारा सोल्यूशन देंगे यदि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो। ठीक है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए।